सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते समय घुटनों से कट-कट की आवाज़ आती है। घुटने ठीक तरह से मुड़ते नहीं हैं, घुटनों की लचक ख़त्म हो गई है, घुटने जो हैं हमारे ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं, दर्द रहता है घुटनों में, कमर में सूजन आ गई है, जोड़ों में दर्द है, गठिया अर्थराइटिस की समस्या है या नसों में दर्द रहता है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। तो आज मैं अपने यूट्यूब परिवार के लिए कुछ ऐसे आसान इफ़ेक्टिव तरीके लेकर आई हूँ जिसके सेवन से आपको पुराने से पुराने नी पेन या जॉइंट पेन से राहत मिलेगी। सारी रेमेडी ऐसी हैं दोस्तों जिन्हें आप आसानी से, आपके घर पर ही होती हैं, आप आसानी से इन्हें ले सकते हैं। कुछ चीज़ों को यदि आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो खून की कमी, जोड़ों के दर्द, हड्डियों की तकलीफ से आपको राहत मिलेगी। उनमें से एक छोटी सी चीज़ है अलसी के बीज, जिसे हम फ्लैक्सीड भी कहते हैं। 1 चम्मच अलसी के बीज को ज़रूर खाएं। कैसे खाना है, सही तरीका आगे वीडियो में ध्यान से देखें, जानें। अगली चीज़ जो कि हम फ्लैक्सीड के साथ लेंगे दोस्तों, आधा चम्मच मेथी का बीज, फेनुग्रीक सीड्स। कुछ नहीं कर पाते ना, तो रोज़ सुबह उठकर आधा चम्मच मेथी को पानी में उबालकर पीना शुरू करें, जो कि आपको हड्डियों के दर्द, जोड़ों के दर्द से राहत दिलाएगा। फेनुग्रीक वाटर, आधा चम्मच मेथी को पानी में उबालकर छानकर आप लीजिए। भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, बीपी को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ थायराइड की समस्या भी दूर होती है। हमारे रसोई घर में ही बहुत ही आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं दोस्तों, जिनका सेवन करके हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। उन्हीं में से छोटे छोटे से बीज हैं जो कि हम सबके किचन में होते हैं, वो है अजवाइन, जिसे हम लोग कैरम सीड भी कहते हैं। यहाँ इस्तेमाल करेंगे आधा चम्मच अजवाइन का, जो कि आपके जोड़ों की सूजन को, नसों की कमज़ोरी या नसों के दर्द को बिल्कुल ठीक करेगी। आप चाहें तो इस रेमेडी में थोड़ा सा आधा चम्मच हल्दी पाउडर, हल्दी शुद्ध हल्दी लीजिएगा, पाउडर डालें। हल्दी भी जो होती है दोस्तों, ये हमारे जोड़ों के दर्द को और साथ ही साथ जोड़ों की सूजन को, लचक को बिल्कुल ठीक करती है। हल्दी तो वैसे भी एक दवाई की तरह ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक ऐसा चूर्ण बनाकर बताती हूँ जिसका सेवन आपको दिन में 1 बार करना है। जब आपके पास टाइम है तब आप लीजिए। यहाँ लेना है आपको 4 चम्मच अलसी के बीज। सबसे पहले कढ़ाई पर मैंने अलसी डाला है, जलाना नहीं है, लगातार स्लो फ्लेम पर 5 मिनट तक इसे भून ले। अब आप ध्यान से देखिए, अलसी के बीज चटकना शुरू हो गए हैं, धीरे धीरे आपको दिख रहे हैं ना, ये कुछ कुछ अलसी के बीज उचक रहे हैं। इसका ये देखिए, ये अलसी के बीजों का चटकना जैसे ही शुरू हो, क्योंकि अलसी को भूनने में पूरा 5 मिनट लगता है। इसके बाद आप इसमें डालिएगा दाना मेथी केवल 1 चम्मच, अलसी 4 चम्मच, 1 चम्मच फेनुग्रीक सीड और साथ में डालना 1 छोटी चम्मच अजवाइन के दाने या पौन चम्मच कैरम सीड अजवाइन। आप चाहें तो यहाँ हल्दी मिला सकते हैं, मैंने यहाँ हल्दी नहीं मिलाया है दोस्तों। अच्छी तरह से इसे भून लीजिए। भूनने के बाद इसे ठंडा करके ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड करके इसका चूर्ण बना लीजिए। एक ऐसा ताकतवर चूर्ण है जिसके सेवन से आपके घुटनों की ग्रीस बढ़ेगी, सिर से लेकर पैर तक बंद नसों को खोल देगा। नसों में कमजोरी आ गई है, हाथ पैरों में पूरे समय जोड़ों में दर्द रहता है, इस चूर्ण को लेने से गठिया, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन से आपको राहत मिलेगी। आप कह सकते हैं ये जो चूर्ण है दिन में 1 बार लेने से ये आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट पाउडर बनकर तैयार होगा। इससे आपके जोड़ों को मजबूती मिलेगी। दोस्तों साथ ही साथ आपको कमर का दर्द, गर्दन का दर्द है या मांसपेशियों में अकड़न जकड़न की समस्या है, वो भी बिल्कुल दूर होगी। ये चूर्ण आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा, पेट से जुड़ी सारी बीमारियों को दूर करेगा, चाहे कब्ज की समस्या हो, अपच की समस्या के लिए, गैस, एसिडिटी, खाना हजम नहीं होना, खट्टी डकार, इसके लिए यहाँ मैंने अजवाइन डाला है जो आपके पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियों को दूर करेगी। मेथी के बीज आपके जॉइंट को, आपके बोन्स को हेल्दी रखेंगे। मेथी के बीज और फ्लैक्सीड, अलसी के बीज आयरन से भरपूर होते हैं, खून की कमी को दूर करेगा अलसी का सेवन। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है अलसी के बीजों में,
जो कि आपकी घुटनों की फ्लेक्सिबिलिटी को, घुटनों की जो घुटने जो हमारे एकदम कड़क पड़ जाते हैं ना, उन्हें सॉफ्ट बनाएगा अलसी का सेवन, फ्लैक्सीड का सेवन। इसके अलावा हो सके तो दिन में एक बार 2 से 3 बादाम ज़रूर खाएं। अगर अखरोट है तो 1 अखरोट की गिरी, केवल 1 अखरोट की गिरी ज़रूर खाइए। हम लोग दवाइयों पर इतना पैसा खर्चा करते हैं, यदि हम लोग अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे तो हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। ये है जौ, जिसे हम लोग बार्ली कहते हैं। अगर बार्ली वाटर आप दिन में पिएंगे ना, तो घुटनों की ग्रीस इतनी तेजी से बढ़ेगी, हड्डियां मजबूत होंगी कि आपको कभी भी जोड़ों का दर्द नहीं सताएगा दोस्तों। इतना फाइबर्स होता है जौ के पानी में। जौ के पानी में सॉलेबल और अनसॉलेबल दोनों ही तरह के फाइबर होते हैं। हमारे जोड़ों की सूजन को कम करता है जौ का पानी, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है हमें, आयरन से भरपूर, कैल्शियम से भरपूर होता है। तो जौ का पानी बनाने के लिए आप 1 चम्मच जौ को 1 गिलास पानी में रात भर भिगा कर रखिए। सुबह आप देखेंगे कि जौ के पानी का रंग बदल जाएगा, परंतु इसे ठंडा नहीं पीना है, थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और पिए। गर्मी के मौसम में तो जौ का पानी हमारे शरीर में ठंडक देता है। जौ का पानी पीने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, त्वचा पर चमक आती है, बालों का झड़ना बंद होता है और ओवरऑल हेल्थ के लिए जौ का पानी बेस्ट होता है, बार्ली वाटर। दिन में एक बार तिल का सेवन जरूर करें। सफ़ेद तिल ले सकते हैं, काला तिल है तो काला तिल भी ले सकते हैं। वैसे हमारे रसोई घर में ज़्यादातर इसी तरह का तिल होता है, सैसमे सीड, सफ़ेद तिल ही हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। केवल 1 चम्मच, आप चाहें तो तिल को, सैसमे सीड को ड्राई रोस्ट करके एक डिब्बी में रख लीजिए। रोज जब आपको टाइम है, जब आप नाश्ता कर रहे हैं, 1 चम्मच तिल को चबा चबा कर खाएं। आप चाहें तो तिल के साथ एक छोटा टुकड़ा गुड़ का ले लीजिए। खाली तिल चबाना मुझे भी पसंद नहीं है, एक छोटा टुकड़ा मैं भी गुड़ का लेती हूँ दोस्तों। गुड़ तो वैसे भी आयरन से भरपूर होता है। 1 चम्मच तिल खाएंगे तो आपके शरीर में 100 मिलीग्राम कैल्शियम आपके शरीर को मिलेगा। कैल्शियम के स्तर को तेजी से बढ़ाता है तिल का सेवन। जो डायबिटिक पेशेंट हैं वे बिल्कुल भी गुड़ नहीं डालेंगे। आप पानी में भिगा हुआ चना भी खा सकते हैं। पानी में भिगा हुआ चना खाने के लिए चने को पानी में सोक करें, भिगाएं। 8 से 10 चने को कच्चा चबा चबा कर खा सकते हैं। हम लोग सब्जी तो बनाते हैं चने की, परंतु 4 से 5 अंकुरित चना या पानी में भिगा हुआ चना ज़रूर खाएं। कैल्शियम, आयरन, ढेर सारे विटामिन और मिनरल से भरा हुआ होता है ये पानी में भिगा हुआ चना। इतना प्रोटीन होता है दोस्तों, तो इन्हें ज़रूर लें। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए